अलशिफा हॉस्पिटल के सामने जो कूड़े का जो ढेर है वो काफ़ी सालों से है। यहाँ के पार्षद, यहाँ के जो एमएलए, जो उन लोगों पे आप लोगों ने कोई पैगाम या कोई दबाव डाला है? क्योंकि अलशिफा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने इतनी गंदगी है, इसको लेकर आप लोगों ने क्या मुहिम छेड़ा है? हम फॉलो अप कर रहे हैं, चूँकि ये हेल्थ एंड हाइजीन का इश्यू है और सारी आबादी के लिए इसमें अगर कोई भी पैंडमिक ब्रेक होता है तो बहुत बड़ी जो है तबाही होगी, इसलिए हम फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि फॉलो अप करते हुए हुकूमत की तरफ से रिस्पांस मिलने में लेट होता है। अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ शवल्स और बुलडोज़र्स वगैरह आए हुए हैं, क्लीनिंग हो रही है, कुछ काम हो रहा है, लेकिन कब ख़त्म होगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये सबकी ज़रूरत है। हमारी बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल उठाया और आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट तक जाना चाहिए कि जल्द अज जल्द उस कूड़े को उठाया जाए, वहाँ क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेंटेन किया जाए और उसमें अगर हम जैसे एनजीओज़ का ताउन चाहिए तो हम ऑलवेज उस सपोर्ट को लेंड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने कहा जिस तरह बिल्डोज़र वगैरह सब आया हुआ, सफाई की मुहिम चल रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले से ज़्यादा और रोड को घेरा गया। वन साइड रोड बिल्कुल ब्लॉक है और एक साइड से गाड़ी आ रही है, जा रही है, बिल्कुल ब्लॉक हो गया। पहले तो कूड़ा उस साइड था, लेकिन अब तो पूरा रोड जाम है। हाँ, तो इससे मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। क्या करें बताइए? हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम आवाज़ पहुंचा। जमात इस्लामी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इतना बड़ा हॉस्पिटल अलशिफा का एक नाम है और उनके सामने कूड़ा का ढेर, यानी कूड़ा खाना वहाँ बना देना। सब हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत करे, हम याद दिला सकते हैं भाई, हम चाहें तो सब हम कर सकते हैं, लेकिन असल हुकूमत का काम है, वो करे, याद दिलाना हमारा काम है। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जमात इस्लामी मौजूद हूँ। आइए, यहाँ पर एक आयोजन रखा गया था, पता करते हैं कि आयोजन किस मकसद के लिए रखा गया था और क्या मोटिव था आपका, बताइए। ये इश्यूज़ होते हैं उस महीने के, बर्निंग इश्यूज़ होते हैं। आज के इस महीने के क्या इश्यूज़ हैं? हमने तो आपको बताया था इस महीने के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसमें यह कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो पेरिल आ रहा है, यानी डेमोक्रेटिक जो नार्म्स होते हैं किसी बिल को पास करने के लिए, डिबेट कराना, डिस्कशन कराना, और अपोजिशन उसे नहीं मानती है तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना, आर्ग्यूमेंट के ज़रिए से उन्हें समझाना, या हो सके तो कभी कमेटी बना दी जाती है। ये सारी चीज़ें जो रिवायतें हमारी रही हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं, अब क़ुव्वत के बल पर है ना, ताकत के बल बोते पर अब्रप्टली जो चीज़ें पास करा दी जाती, तो हमने उसको मौजू बनाया इस बार। और हमने मौजू बनाया मनरेगा को, कि जो आवाम की ज़रूरत है, गरीब देहाती लोगों की ज़रूरत है, उसमें जो कटौती कर दी गई है। तो ये हम ये चाह रहे हैं कि मुल्क के गरीबों के सिलसिले में पॉलिसी आपकी जो है वो उनकी तरक्की के लिए नहीं है, बल्कि उनकी कटौती की तरफ है। इस पर हमने गुफ्तगू की। तो ये बताइए, मुल्क में जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है और आमतौर से लोग सड़कों पर उतर आए, कांग्रेस भी इस मुहिम में शामिल है और जमात इस्लामी भी पीछे नहीं है, वो भी इस मुहिम में हिस्सा ले रही है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार, जो भाजपा के जो मंत्री है, वो तो कह रही है बेरोज़गारी तो इस मुल्क में है ही नहीं, तो फिर आप लोग क्यों इतना हंगामा किए हुए हैं? ये तो मैंने कहा ना कि भाई हम ग्राउंड में काम करते हैं, हमें मालूम है कि कितनी छोटी दुकानें बंद हो गई, हमें मालूम है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। खुद गवर्नमेंट का डाटा बताता है कि गुज़िश्ता 70 साल में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ जितना अब है। अगर किसी मिनिस्टर ने कह दिया तो हम तो यही कहेंगे कि वो आइवरी टावर में जीते हैं और ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ़ियत नहीं रखते, हम तो यही कहेंगे। खुद हुकूमत का डाटा बताता है, हम तो ग्राउंड में चलते ही फिरते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी मंत्री के कहने से नहीं है तो वो नहीं हो जाता, बल्कि वो एग्जिस्ट करता है ना। वो तो बाकायदा डाटा पेश कर रही है कि बिल्कुल बेरोज़गारी तो कहीं से कहीं तक नहीं है, कोई प्रूफ दें। नहीं, ऐसा उनका डाटा गलत है। खुद गवर्नमेंट का डाटा बताता है, वो उनका डाटा गलत है, उनका पर्सनल, उनका नॉलेज कम है इस मामले में। अच्छा, इस मंच से अगर आप जो पैगाम देना चाहते हैं, क्या लगता है आपको, हुकूमत इस पर गौर करेगी? हम तो ये चाहते हैं कि भाई हुकूमत जो है वो मुल्क के हर तबके के लिए काम करे। जो रिच कम्युनिटी है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनके लिए भी करना है, उनके एंटी नहीं होना है। इसी तरह से यहाँ वर्किंग क्लास है, प्रोफेशनल क्लास है, डाउन ट्रॉडन है, विलेजर्स हैं, किसान हैं, सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस दें, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। ये गवर्नमेंट का काम है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर रही है, सिवाय पर्टिकुलर तबके के, एक पर्टिकुलर क्लास के। बाकी सब आवाम इस वक्त परेशान हाल हैं। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत आवाज़ सुने और लोगों की परेशानियों को दूर करे।